नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माँ दुर्गा कोचिंग सेंटर। मैं अमित चौरसिया आप लोगों के सामने एनसीईआरटी कक्षा 10वीं की प्रश्नावली 3.4 का क्वेश्चन नंबर 2 लेके आया हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 का पहला पार्ट क्या है, कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 2, निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरण के युग्म बनाइए और उनके हल यदि अस्तित्व में हो तो विलोपन विधि से ज्ञात कीजिए। कहने का तात्पर्य यह है क्वेश्चन के कि कोई कंडीशन दी गई, हमारी शर्त दी गई है, अगर उससे हमारा जो समीकरण बन जा रहा है, अस्तित्व का मतलब यदि उसके हल हैं, तो हमें जो विलोपन विधि से उसको ज्ञात करना है। तो दूसरे का पहला पार्ट क्या है, कह रहा है कि यदि हम अंश में, पहला पार्ट है यदि हम अंश में मतलब कोई भिन्न हो, तो उसमें कह रहा है कि यदि हम अंश में 1 जोड़ दें और हर में 1 घटा दें तो भिन्न 1 में बदल जाती है। यदि हर में 1 जोड़ दें तो भिन्न 1/2 हो जाती है, वह भिन्न ज्ञात कीजिए। तो क्या कह रहा है कि भिन्न का मतलब है इसमें क्या होगा, अंश और हर होगा। तो यहाँ मान लिया जाएगा, माना भिन्न बराबर हो गई आपकी x y, कुछ भी मान लिया, तो माना भिन्न इक्वल टू हो गई आपकी x/y, x अंश हो गया और y हर हो गया। तो प्रथम शर्त क्या कह रही है, प्रथम शर्त के अनुसार, प्रथम शर्त कह रही है आपकी कि यदि जो है अंश में 1 जोड़ दें और हर में 1 घटा दें। क्या कह रहा है कि अंश में 1 जोड़ दिया जाए और हर में 1 घटा दिया जाए, तो जो भिन्न हमें प्राप्त होती है वह किसके बराबर हो जाती है, 1 के। या इसको हल कर सकते हैं, तो हो गया x + y, 1 का गुणा हो जाएगा तो यहाँ हो जाएगा x + 1 इक्वल टू हो जाएगा y - 1। तो यहाँ हमारा हो जाएगा तो x - y इक्वल टू हो जाएगा x - y इक्वल टू -1 अर्थात x - y इक्वल टू हो जाएगा हमारा जो है x - y इक्वल टू -2 के। इसको मान लिया जाए समीकरण नंबर 1। अब अगली शर्त यह कह रहा है कि द्वितीय शर्त में यह कह रहा है कि पहली शर्त में यह कह रहा था कि अंश में 1 जोड़ दें और हर में 1 घटा दें तो भिन्न 1 के बराबर हो जाए। दूसरी शर्त में यह कह रहा है कि भिन्न में, तो दूसरी शर्त कह रहा है कि यदि हर में 1 जोड़ दिया जाए तो भिन्न 1/2 की हो जाती है, अर्थात हमारा जो है हर में सिर्फ 1 जोड़ दिया जाए। तो द्वितीय शर्त हमारी क्या है, द्वितीय शर्त है हमारी, द्वितीय शर्त के अनुसार हमारा है कि हर में 1 जोड़ दिया जाए। सिर्फ किस में जोड़ दिया जाए, हर में 1 जोड़ दिया जा रहा है, तो भिन्न किसके बराबर हो जा रही है, 1/2 के बराबर हो जा रही है। तो यहाँ 2 का गुणा इसमें हो गया, 2x हो गया, 3x हुआ, यहाँ y + 1 हो गया, अर्थात समीकरण मिल गया 2x - y इक्वल टू 1 के। यह हो गया हमारा समीकरण नंबर 2 के। अब क्या कह रहा है कि अगर अस्तित्व में हो तो इनको जो है दोनों समीकरणों को विलोपन विधि से हमें हल करना है। तो यहाँ हो जाएगा, दूसरा समीकरण हमारा यह है, पहला यह है, तो पहला यहाँ लिख दिया जाएगा, हो जाएगा x - y इक्वल टू -2 के, अर्थात इन दोनों को हम क्या करेंगे, घटा लेंगे। तो यहाँ हो जाएगा हमारा, तो माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस, y से कैंसिल हो गया, x गया, x इक्वल टू मिल गया हमारा 2 और 1 3। अब यही x का मान जो है समीकरण नंबर किस में रख देंगे, 1 या 2 में रख देंगे हम। तो यहाँ हो जाएगा हमारा x इक्वल टू 3 समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रख दें या 2 में रख दें, 1 में रखने पर, तो यहाँ हो जाएगा हमारा समीकरण 1 जो है 3 - y इक्वल टू -2, अर्थात -y इक्वल टू -2 -3, या y बराबर मिल गया 5। तो भिन्न बराबर हो गया हमारा, भिन्न बराबर हो गया
x बटे वाई अर्थात 3/5। यही हमारा आंसर हो गया। तो अंश का मान मिल गया और हर का मान मिल गया, यही हो गया हमारा क्लियर जो है आंसर। तो एक बार और देख सकते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा था कि यदि किसी भिन्न में अंश में 1 जोड़ दें और हर में 1 घटा दें तो भिन्न किस में बदल जाती है, 1 में बदल जाती है। तो मान लिया भिन्न का अंश x है और हर y है, तो अंश में और 1 जोड़ दिया गया, हर में 1 घटा दिया गया, तो हमें समीकरण नंबर 1 मिला x माइनस वाई इक्वल टू -2। लेकिन दूसरी कंडीशन यह कह रहा था कि अगर हर में 1 जोड़ दिया जाए तो भिन्न हमारी किसके, सिर्फ हर में कह रहा था 1/2 के बराबर हो जाती है। इसको समीकरण बनाया गया तो 2x माइनस वाई हो गया। विलोपन विधि से हल करने के लिए कंडीशन में कह रहा, हल कर लिया गया, x का मान मिल गया और y का। तो हमारा जो आंसर आया भिन्न हो गई 3/5, यही हमारा आंसर है। तो दूसरा पार्ट कह रहा है, दूसरे क्वेश्चन का कह रहा है कि 5 वर्ष पहले नूरी की आय सोनू की आय की 3 गुनी थी। 10 वर्ष पश्चात नूरी की आय सोनू की आय की 2 गुनी हो जाएगी। नूरी और सोनू की आय बताइए। तो ध्यान दीजिएगा, इस प्रकार के क्वेश्चन में सबसे पहले क्या है, क्वेश्चन को हम 1-2 बार पढ़ते हैं, क्लियर कर लेते हैं क्या कहना चाह रहा है, उसके बाद मानते हैं। तो कह रहा है 5 वर्ष पहले नूरी की आय सोनू की आय की 3 गुनी थी। तो सबसे पहले जो है नूरी की और सोनू की वर्तमान आयु मान लेंगे। तो माना जो है नूरी की वर्तमान आयु, चाहे x y कुछ भी मान लें, माना नूरी की वर्तमान आयु ही मानते हैं। क्यों? क्योंकि जोड़ना और घटाना जो है पहले जो है 3-10 वर्ष पश्चात या 5 वर्ष पूर्व, तो वर्तमान आयु बराबर हो गई आपकी x वर्ष तथा सोनू की वर्तमान आयु बराबर सोनू की वर्तमान आयु बराबर y वर्ष। तो क्या कह रहा है यहाँ कि 10 वर्ष पश्चात नूरी की जो 5 वर्ष पहले, ध्यान दीजिए पहली शर्त क्या कह रहा है, 5 वर्ष पहले नूरी की आय सोनू की आय की कितनी दूनी थी, पहले का मतलब है कि अगर आज कोई 10 वर्ष का है तो 5 साल पहले कितने वर्ष का होगा, 5 वर्ष का, अर्थात पहले का मतलब घटाना। तो यहाँ हो जाएगा 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु बराबर x माइनस 5 वर्ष हो गया। और इसी प्रकार 5 वर्ष पूर्व सोनू की आयु बराबर y माइनस 5 वर्ष। अब क्या कह रहा है कंडीशन में, प्रथम शर्त के अनुसार प्रथम शर्त में क्या कह रहा है कि 5 वर्ष पहले नूरी की आय जो किसकी आय की 3 गुनी थी, जो हमारी नूरी की आय थी वह जो है सोनू की आय की कितनी गुनी थी, 3 गुनी थी। अर्थात हमारी जो हो जाएगी यहाँ x माइनस 5 इक्वल टू हो जाएगा 3y माइनस 5। तो यहाँ हो गया x माइनस 5 इक्वल टू 3 एक नम 3 3 पचे 15, अर्थात x माइनस 75 हो जाएगा, -15 प्लस 5 तो हो जाएगा x माइनस 3y इक्वल टू -10 के। इसको हम मान लेते हैं समीकरण नंबर 1। अब यहाँ कह रहा है कि 10 वर्ष पश्चात नूरी की आय सोनू की आय की 2 गुनी हो जाएगी। तो 10 वर्ष पश्चात का मतलब होता है बाद। अगर आज कोई 5 साल का है तो 5 साल बाद कितने का हो जाएगा, पश्चात का मतलब होता है आफ्टर या बाद। तो अगर आज कोई 5 साल का है तो 5 साल बाद कितने का हो जाएगा, 10 साल का हो जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा हमारा जो है, तो 10 वर्ष पश्चात
10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु बराबर हो जाए हमारा x प्लस 10 वर्ष और तथा 10 वर्ष पश्चात सोनू की आयु बराबर y प्लस 10 वर्ष। कह रहा है कि 10 वर्ष पश्चात जो नूरी की आयु है सोनू की आयु की कितनी है, 2 गुनी है। तो अर्थात ध्यान दीजिएगा, यही देखना है कि 10 वर्ष पश्चात जो है नूरी की आयु किसकी दुगनी है, सोनू की आयु की दुगनी। अर्थात जो है सोनू की आयु में अगर 2 का गुणा कर दिया जाए तो नूरी की आयु उसके बराबर है। तो यहाँ हो जाएगा हमारा x प्लस 10 इक्वल टू हो जाएगा हमारा 2y प्लस 10। तो यहाँ हो जाएगा x प्लस 10 इक्वल टू 2y, 2 दहा में 20। तो हो जाएगा यहाँ हमारा x माइनस 2y इक्वल टू 20 माइनस 10। अर्थात यहाँ हो जाएगा हमारा, तो यहाँ हो जाएगा हमारा x माइनस 2y बराबर हो जाएगा 20 में से 10 जाएगा 10। यह मिल गया हमारा समीकरण नंबर 2। तो आपको यही ध्यान देना है कि अगर पूर्व कर रहा है तो घटाना है, पश्चात या बाद कर रहा है तो जोड़ना है। अब समीकरण नंबर 1 हमारा क्या था, समीकरण नंबर 1 था हमारा x माइनस 3y इक्वल टू माइनस 10 के। तो समीकरण नंबर 1 हमारा हो गया यहाँ x माइनस 3y इक्वल टू माइनस 10। यह हमारा है समीकरण नंबर 1। अब क्या किया जाए, देखिए x और x आपस में बराबर, इसलिए इसको क्या किया जाए, घटा दिया जाए। तो यह हो गया माइनस, यह हो गया प्लस, यह हो गया प्लस। तो यहाँ x से कैंसिल हो गया, 3y में से 1y गया तो यहाँ मिल गया y, और 10 और 10 जुड़ गया तो यहाँ मिल गया आपको 20। y का मान आपको मिल गया 20। तो यही y बराबर 20 समीकरण 1 या 2 किसी में रख दीजिए, समीकरण 1 में रखने पर। तो यहाँ हो जाएगा हमारा समीकरण 1 क्या है हमारा, x माइनस 3y इक्वल टू माइनस 10। तो x माइनस 3 गुणे 20 इक्वल टू माइनस 10, 20 60 इक्वल टू माइनस 10। तो यहाँ हो गया माइनस 10 प्लस 60 इक्वल टू हो गया 50। अर्थात हमारा x बराबर 50 हो गया तथा y बराबर हो गया हमारा, y बराबर हो गया 20। तो यहाँ जो हमारा आंसर आया, तो नूरी की वर्तमान आयु जो है 50 वर्ष हो गई और सोनू की वर्तमान आयु 20 वर्ष हो गई। तो यहाँ हो जाएगा नूरी की वर्तमान उम्र बराबर हो गया हमारा 50 वर्ष और सोनू की वर्तमान उम्र बराबर 20 वर्ष। यही हमारा हो गया आंसर। तो क्वेश्चन में आपको यही ध्यान देना है कि अगर बाद या पश्चात कह रहा है तो जोड़ना है, पहले कह रहा है तो क्या करना है, घटाना है। कह रहा तीसरा पार्ट क्वेश्चन नंबर 2 का, 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना वह संख्या बताइए। तो यहाँ मान लेंगे, माना दहाई का अंक
जो है 2 अंकों की संख्या है तो दहाई और इकाई का अंक होगा। तो यहाँ सबसे पहले मान लेंगे, माना दहाई का अंक बराबर x तथा इकाई का अंक बराबर y। तो संख्या बराबर हो जाएगी, आपको पता है अगर कोई संख्या दी गई हो दहाई का अंक तो दहाई में 10 से गुणा करते हैं, 10x प्लस वाई। फॉर एग्जाम्पल अगर रफ के लिए देख लिया जाए, वहाँ थोड़ा सा मान लीजिए कोई 25 संख्या है तो इसको क्या हो जाएगा, 2 गुणे 10 प्लस 5, अर्थात दहाई में 10 जोड़ देते हैं और इकाई का क्या कर लेते हैं, गुणा कर लेते हैं। जो दहाई में 10 का गुणा करके इकाई को जोड़ लेते हैं। तो संख्या हो गई यहाँ हमारी 10x प्लस वाई। प्रथम शर्त क्या कह रही है, प्रथम शर्त यह कह रही है हमारी, प्रथम शर्त यह कह रहा है कि संख्या के दहाई और इकाई के अंकों का योग कितना है, x प्लस दोनों अंकों का योग 9 है। तो इसको मान लें हम समीकरण नंबर 1। दूसरी शर्त यह कह रहा है कि यदि संख्या के अंकों को पलटने से इस संख्या का 9 गुना, इस संख्या का 9 गुना, जो संख्या दी गई है उसका 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का कितना है, 2 गुना है। तो द्वितीय शर्त में क्या हो जाएगा हमारा, द्वितीय शर्त में हो जाएगा हमारा कि संख्या का 9 गुना, इस संख्या का 9 गुना, जो संख्या है हमारी 9 गुना संख्या के अंकों को बदलने से, संख्या का अंक बदलने पर क्या हो जाएगा, दहाई इकाई के स्थान पे 2 गुने के क्या है, बराबर है। तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। यहाँ हो जाएगा 9 दहा में 90, 90x प्लस 9y इक्वल टू 2 दहा में 20y प्लस 2x। तो यहाँ हो जाएगा 90x माइनस 2x और यहाँ हो जाएगा 9y माइनस 20y इक्वल टू हो जाएगा 0 के। तो यहाँ हो गया हमारा 88x प्लस यहाँ हो जाएगा माइनस 11y इक्वल टू 0। 11 कामन ले लेंगे तो यहाँ हो जाएगा 11 8 88 माइनस y इक्वल टू 0। अर्थात हमारा समीकरण मिल गया 8x माइनस वाई, 11 का भाग हो जाएगा 0। यह मिल गया हमारा समीकरण नंबर 2। अब क्या करेंगे, समीकरण नंबर 1 और 2 को हम जो है हल करके विलोपन विधि से हमें हल करना है तो वही मान आ जाएगा। समीकरण नंबर 2 हमारा मिल गया 8x माइनस वाई बराबर 0 और समीकरण नंबर 1 हमारा x प्लस वाई बराबर 9। तो समीकरण 2 में से अगर समीकरण 1 को जोड़ दिया जाए तो हमारा देख रहे हैं y बराबर है। तो यहाँ हो गया समीकरण नंबर 1 हमारा हो गया x प्लस वाई इक्वल टू 9 के। यह मिल गया समीकरण नंबर 1। देख रहे हैं जोड़ने में चिन्ह बदलता नहीं, y से कैंसिल हो गया तो 9x इक्वल टू हो गया 9 के हमारा, अर्थात यहाँ हो जाएगा हमारा x बराबर 9/9। तो यहाँ जो है कैंसिल हो गया 9 से, अर्थात x इक्वल टू हो गया 1। x बराबर 1 जो है समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 हमारा क्या है, समीकरण 1 है x प्लस वाई बराबर 9 अर्थात 1 प्लस वाई बराबर 9। तो y बराबर 9 माइनस 1 या y बराबर हो गया 8। तो संख्या बराबर हो गई हमारी
आंसर में हो गया संख्या बराबर हो गई हमारी 10x + y, अर्थात हो गया 10 × 1 + 8, अर्थात हो गया हमारा 10 + 8 = 18। तो संख्या बराबर हो गई हमारी 18, यही हमारा आंसर आया। ध्यान दीजिएगा, अगर 2 अंकों की संख्या कहेगी तो दहाई और इकाई का अंक हम मानते हैं, और उसके बाद जो है दहाई में 10 से गुणा कर दिया जाएगा, जैसा कि आपको एग्जाम्पल दे करके बताया गया। और सबसे पहले तो हमें इस प्रकार के क्वेश्चन में यह ध्यान देना है कि कौन किससे दोगुना या तिगुना कर रहा, तो यह सब कब क्लियर होगा, जब जो है हम क्वेश्चन को 1 बार 2 बार पढ़ेंगे, उसके बाद जो है हम कंडीशन को मानेंगे। तो हमारा आंसर कितना आ गया, संख्या हो गई 18। यदि हमारा वीडियो पसंद आया तो हमारे वीडियो को लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करिए, और हमारे चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा, ताकि अगली वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। तब तक के लिए जय हिंद।